फ्रेंड्स, कोई भी इंसान वैसे ही मान नहीं हो जाते हैं। अपने कर्म के प्रति उनको जिद्दी बनना पड़ता है और एक कीमत चुकानी पड़ती है। कठिन मेहनत का परिणाम होता है इंसान अपने जीवन में सक्सेस जो पाते हैं, अपने जीवन में सफल जो होते हैं। इंसान जो कहते हैं मेरा जीवन सफल है, और महान बनने के लिए बहुत कठिन मेहनत है। अनुशासित तरीके से आप कठिन मेहनत करते रहो, आप बहुत बड़ी से बड़ी ऊंचाई को छू लेंगे आप। तो आओ, हमें भी जीवन में कुछ ऐसे कर गुजरने हैं ताकि आप सफल कर लो अपने जीवन को। मैं अपने जीवन को सफल कर डालूं, इसके साथ साथ हम लोग सभी अपने जीवन को सफल कर डालें। आइए, इसके लिए हमें मेहनत करनी है। इसी मेहनत का एक अंश आपके सामने इस बोर्ड पर देखिए। मैथमेटिक्स के कैलकुलस पार्ट से रिलेटेड एक छोटा सा लेकिन शानदार कंटेंट्स लाया हूँ। एक क्वेश्चन लाया हूँ, वह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है, जिस पर हमें डिस्कस कर डालना है। डिस्कशन का जो पार्ट है वह यह है, आप पढ़ें, लिखा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट। विद्यार्थियों, एक सर्किल है और उसका रेडियस देखो, ये सर्किल है, इसका रेडियस किसी मोमेंट पर देखो R1 है और यह रेडियस इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। किसी एक ऐसे मोमेंट पर इसका रेडियस R है। लेट कर लेते हैं इस सर्किल का सेंटर O है। लेट क्या कर लिया? सेंटर ऑफ द सर्किल इज O। और देखो R1 रेडियस था और एट टाइम t टाइम के बाद इसका रेडियस हम R लेट कर लेते हैं। रेडियस ऑफ द सर्किल दैट इज R। इसके एरिया को देखो A लेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ द सर्किल दैट इज A। देखो कैपिटल A। ये R जिस समय इसका रेडियस है, तो उसके रेडियस बढ़ने का जो रेट है देखो 1/2π यूनिट पर सेकेंड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? dr/dt। dr/dt मतलब रेडियस के इंक्रीज करने का रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और देखो यह है 1/2π यूनिट पर सेकेंड। मैं लिख डालता हूँ यूनिट पर सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन रेडियस इज 1 यूनिट। हमें dt फाइंड करना है। यह क्या है? कब? जब रेडियस r इक्वल टू 1 यूनिट है। रेडियस r क्या है? 1 यूनिट है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। किसी मोमेंट इसका रेडियस R1 मैंने लेट कर लिया। आफ्टर टाइम t देखो इसका रेडियस इंक्रीज करके R है, हो गया।
आफ्टर टाइम t, और t टाइम के बाद इसके रेडियस को स्मॉल r मैंने कहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है dr/dt 1/2π यूनिट पर सेकेंड है। dr/dt कहता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यह दिया हुआ इन क्वेश्चन। देखो इस सेंटेंस पर ध्यान दो, 1/2π यूनिट पर सेकेंड, देख लिया आप। और फाइंड क्या करना है? dh/dt। dh/dt क्या रिप्रेजेंट कर देता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और कब हमें एरिया के चेंज करने का रेट पता करना है? जब यह रेडियस बढ़ते बढ़ते 1 यूनिट हो जाता है, 1 यूनिट। तो विद्यार्थियों, वी नो, हम जानते हैं, देखो क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल जो है दैट इज πr² है, देख लिया। और इसको मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है, ए इक्वल टू क्या है? πr²। ए हमारा क्या है? ए हमारा एरिया, आर रेडियस है। आर के इंक्रीज करने से या आर के चेंज करने से एरिया मेरा चेंज कर रहा है। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में, एक थर्ड वेरिएबल टी है जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dA/dt। यहाँ टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो देखो पाई मेरा क्या है? कांस्टेंट है, इसको लिख डालता हूँ dr²dt। तो देयरफॉर देखो dA/dt इक्वल टू क्या? पाई इंटू r² का क्या? 2r इंटू क्या? dr/dt। देख लिया, पाई मेरा कांस्टेंट है, r² का r के रिस्पेक्ट में 2r इंटू dr/dt। देयरफॉर देखो dA/dt इक्वल टू पाई इंटू 2r इंटू dr/dt। dr/dt is given 1/2π, r is also given 1 यूनिट, देख रहे हो ना। तो इस तरह से मैं इस पार्ट में देखो लिख देता हूँ, देयरफॉर dA/dt इक्वल टू क्या है? पाई इंटू 2 इंटू 1, r का वैल्यू 1 यूनिट, dr/dt 1/2π। थोड़ा रीअरेंज कर दो, dA/dt देखो 2π मल्टीप्लाइड बाय 1/2π, इसको कट कर दिया 1। तो देयरफॉर dA/dt इक्वल टू क्या है? 1। और व्हेन रेडियस इज 1 यूनिट, तो dA/dt है क्या? 1। इसका यूनिट क्या लिखोगे? 1 यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड। देखो 1 यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, आप भी इसी तरह सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व कर डालना। और हाँ, मेरे चैनल को, इस चैनल को, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स को लाइक और शेयर करना नहीं छोड़ना। साथ ही अपने आप को एनर्जेटिक वे में बिल्डअप रखना, बनाए रखना, ताकि आप काम के प्रति जुनून, जज्बात और जोश से भरा पड़ा रहो। और वह आपको क्या करेगा? काम करने के लिए प्रेरित करते रहेगा। वह आपके लिए कैटालिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा बच्चों। ठीक है, मैं फिर आऊँगा कल दैट मीन्स अगले क्लास में।
और कुछ नया लेकर के ही आऊँगा। आप देखें, जब भी आता हूँ कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ आपके लिए, आप शवों के लिए। इसी के साथ आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, आपके साथ बहुत सारा धन्यवाद। वेरी गुड बच्चों।